प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रोफेसर पूरनमल मीना, आचार्य हिंदी, शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय सवाई माधोपुर। विद्यार्थियों, कल हमने कवि बिहारी के कुछ पदों के बारे में विस्तार से चर्चा की। उससे आगे के छंदों के बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे। कवि बिहारी श्रृंगार रस के महत्वपूर्ण कवियों में इनकी गिनती की जाती है। कवि बिहारी नायिका के रूप सौंदर्य को किस प्रकार से परिभाषित करते हैं, अपनी कला, चमत्कारितापूर्ण आदि के द्वारा नायिका के सौंदर्य का वर्णन इस प्रकार से जो है कवि करते हैं। देखिए, छूटी न शिशुकता की झलक, झलक्यो जौवन अंग, दीपति देई दुहुनु मिली, दीपति तापता रंग। कवि बिहारी नायिका की जो यौवन की अवस्था है, न तो पूरी तरीके से यौवन की अवस्था कह सकते हैं, बीच की अवस्था जिसको हम संधि का रूप भी दे सकते हैं, समझौते का रूप भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो नायिका है उसकी जो सहेली है, सखी है, उसका वर्णन किया गया है। नायक और नायिका की जो छवि है उसके बारे में बताया गया है। कवि बिहारी कहते हैं, छूटी न शिशुकता की झलक, झलके जौवन अंग, दीपति देई दुनु मिली, दीपति तापता रंग। कवि बिहारी कहते हैं कि नायिका का जो शारीरिक सौंदर्य है, उसके जो प्रत्येक अंग है, उनमें कैसी झलक महसूस होती है? बाल्यकाल की झलक महसूस होती है। किंतु कवि यहाँ यह भी कहता है कि बाल्यावस्था जो है चली गई है, किंतु उसकी जो थोड़ी सी आभा है, चमक है, वो अभी बाकी है। और नायिका के सारे अंगों का यौवन जो है वो प्रफुल्लित होने लगा है, दिखाई देने लगा है। जिस प्रकार दीप्ति देव दुमन मिली, दीपति तापता रंग। कवि बिहारी कहते हैं कि शैशव अवस्था और यौवन की अवस्था दोनों जैसे मिली हुई है, जैसे धूप और छां दोनों मिलकर जाती है, तब बहुत ही शोभायमान प्रतीत होती है। तो यहाँ पे कवि बिहारी ने नायिका के शिशु अवस्था, बाल्यावस्था के बीच का जो परिदृश्य है, जो यौवन है, उसको यहाँ परिभाषित किया गया है। यहाँ उपमालंकार देखा जा सकता है। तंत्री नाद कवि तरस, सरस राग प्रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तेरे जे बूढ़े सब अंग। या तंत्री का जो शब्द प्रयोग हुआ है वो हमारी वीणा, जिसको सरस्वती का यंत्र कहा जाता है। तो कवि बिहारी कहते हैं कि संसार में कला का बड़ा महत्व होता है, उससे जीवन की सार्थकता का भी पता लगता है, जीवन की महत्ता का भी पता लगता है। तो
यह कवि बिहारी कहते हैं कि वीणा के रस में, उस वाद्य यंत्र के यश में, कविता आदि कलाओं के रस में जो व्यक्ति संपूर्ण रूप से समाहित हो जाता है, उसमें समा जाता है, वही व्यक्ति इस संसार सागर को पार कर लेता है। किंतु कवि बिहारी कहते हैं, अन बूढ़े बूढ़े तेरे जे बूढ़े सब अंग। यहाँ पे सभी को मुक्ति मिलती है, किंतु जो व्यक्ति इसमें रस में डूब जाता है वो सागर को पार कर जाता है, और इसमें फंस जाता है, इसके बहुत सागर में वो डूब जाता है। तो यह वीणा की जो महत्ता है उसके बारे में बताया गया है, उसका क्या सार है, और इस बात को भी चरितार्थ किया गया है। किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को एकाकार रूप में सम्मिलित होना पड़ता है, एकाकार होना पड़ता है, तादात्म्य में स्थापित करना पड़ता है, तब जाके उसको मानव सुख की अनुभूति प्राप्त होती है। विरोधाभास अलंकार है। सहज सचेकन श्याम रुचि सुचि सुगंध सुकुमार गनतु न मनुपत अपतु लक्की बिथुरे सुतरे वार। सचेकन शब्द जो है चिकनाई का प्रतीक है, श्याम रंग श्री कृष्ण का प्रतीक है। कवि बिहारी इस छंद में जो नायिका होती है और जो नायक होता है वो नायिका के प्रति आकर्षित होता है, उसके बालों के प्रति वो आकर्षित हो जाता है, उसी की ओर वो ध्यान लगाए रखता है और मित्र भाव से उसकी तरफ वो टकटकी लगा करके देखता रहता है। उसी बात को यह कवि बिहारी ने बताया है। अब यहाँ पे कवि बिहारी ने नायिका के बालों के सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। बिहारी जी कहते हैं, सहज सचिकन श्याम रुचि सुचि सुगंध सुकुमार गनतु न मन पतु अपतु न कि बितरे सुतरे वार। नायिका के चिकने काले युग गहने बाल है, स्वच्छ है, आकर्षित करने वाले हैं, कोमल हैं और फैली हुई लालिमाओं की तरह उन सुनहरे बालों को देख करके मेरा मन जो है आकर्षित हो जाता है, मन मोहित हो जाता है। और क्या होता है उसके कारण, किसी प्रकार के अच्छे बुरे का ज्ञान भी नहीं रहता है। अर्थात व्यक्ति का जो आचरण है वो इसके कारण से जो है कुल के अनुकूल नहीं रह पाता है, और इसका ज्ञान भी मुझे नहीं रहता है, ध्यान भी मुझे नहीं रहता है। तो यह नायिका का जो आकर्षण है नायिका के प्रति, बालों का जो सौंदर्य है उसको परिभाषित किया गया है, अनुप्रास अलंकार है। अगला, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यो त्यो उज्ज्वल होई। अनुराग प्रेम का प्रतीक है। प्रेम की जो महिमा है, प्रेम की जो भक्ति है, उस पर कवि बिहारी ने कृष्ण के उपासक के रूप में यहाँ परिभाषित किया है, कृष्ण भक्ति को चरितार्थ किया है। और कवि बिहारी कहते हैं कि इस अनुराग पूर्ण हमारा जो हृदय है, हमारा जो मन है, उसकी जो गति है, उसकी जो चंचलता है, उसकी कोई भी नहीं पहचान सकता, क्योंकि
जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। जिस प्रकार से श्री कृष्ण के प्रेम में व्यक्ति डूब जाता है, उसके स्मृतियों में खो जाता है, तो वो व्यक्ति उसमें घुस करके, उसमें अंदर जा करके पवित्र हो जाता है, उज्जवल हो जाता है, एकाकार हो जाता है। और ये जो अनुरागी मन है वो श्री कृष्ण के प्रेम में अधिक पवित्र हो जाता है। तो यहाँ पे कवि बिहारी ने कृष्ण के प्रेम में समाहित होने की बात कही है, क्योंकि उनका जो प्रेम है उसमें केवल जवान ही नहीं, युवा ही नहीं, बूढ़े भी डूब जाते हैं उसमें और भवसागर को पार हो जाते हैं। ऐसी कृष्ण की भक्ति बताई गई है। यहाँ पे श्लेष अलंकार है। अगला बड़े न हुजे गनुन बिन बिरद बड़ाई पाई, कहते धतुरे सो कनकु गहनो कड्योन जाई। बिहारी व्यक्ति के गुण, कर्म, धर्म, नाम रखने आदि के भावों को जो है किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। कवि बिहारी कहते हैं कि जो व्यक्ति है किसी के नाम से नहीं, किससे पहचाना जाता है? अपने सत्कर्मों से, अपने गुणों से, अपने कार्यों के कारण उसकी पहचान मानी जाती है। जिस प्रकार यदि किसी वस्तु, किसी व्यक्ति की यदि आप अत्यधिक प्रशंसा कर दें, उसका गुणगान करें, और यदि उसमें उन गुणों का अभाव हो, तो वह व्यक्ति कभी भी परिपूर्ण नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता। जैसे कि उदाहरण के रूप में, जैसे हम धतूरे को कनक भी कहते हैं और सोना भी कहते हैं, परंतु उससे आभूषण नहीं बनाया जा सकता। धतूरे से आभूषण नहीं बनाया जा सकता। तो धतूरे को कनक कहने पर भी ये सोने के गुणों से रहित ही रहता है, यानी सोने की जो है बराबरी वो नहीं कर सकता। तो यहाँ पे व्यक्ति के जो गुण हैं, श्रेष्ठ गुणों के कारण ही उसकी यश की वृद्धि होती है। तो यहाँ पे जो है इस प्रकार की बात कवि बिहारी ने इन शब्द के माध्यम से बताई है। तजी तीरथ हरि राधिका तन दुति करी अनुराग, जी ब्रज के निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। कवि बिहारी राधा कृष्ण की जो सुंदर छवि है, उसकी जो पहचान है, उसका यहाँ पे सुंदर चित्रण कवि बिहारी ने जो है किया है। कवि मन ही मन संबोधित करता हुआ कहता है कि हे मन, तज तीरथ हरि राधिका तन दुति करी अनुराग। ये जो तीर्थ श्लोक अब हम भ्रमण करते हैं, उनको त्यागने की आवश्यकता है। केवल श्री कृष्ण राधा रानी के शरीर से प्रेम कर, उसकी कांति से प्रेम कर, उनके युगल रूप में उसका ध्यान लगा और उनके चरण बिंदुओं में अपना सर्व कुछ समर्पण करो। प्रत्येक पग पग श्री कृष्ण राधा के प्रत्येक चिन्हों पर पवित्र तीर्थ दिखाई देते हैं। यदि व्यक्ति राधा और कृष्ण के बाल्यकाल, उनकी लीलाओं का यदि वो अनुसरण करता है, तो किसके समान माना जाता है?
हमारा जो तीर्थों का राजा, तीर्थराज प्रयाग के समान माना गया है। यानी उनके प्रत्येक स्थल, प्रत्येक जहाँ जहाँ श्री कृष्ण राधा के पग पड़े हुए हैं, वो कैसा है, तीर्थराज प्रयाग से भी श्रेष्ठ माना जा सकता है। और उससे ही क्या होता है, व्यक्ति को मुक्ति का मार्ग मिलता है। जैसा कि हम शास्त्रों में बताते हैं कि चाहे गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती का हम खूब गुणगान करते हैं। कहते हैं कि वह जहाँ व्यक्ति चला जाता है उनके शरण में उनको पाप मुक्त कर देती है। उसी प्रकार से श्री कृष्ण और राधा को भी इन्हीं त्रिवेणी की संज्ञा दी गई है। यानी उनके चरणों में यदि व्यक्ति अपने आप को सौंप देता है, समाहित कर देता है, तो उसको पापों से मुक्ति मिल जाती है। अगला, ओहो बोरी बिरे बस के बोरी सब गाँव, कहा जानिए कहते हैं ससही शीत कर नाव। बिहारी उसी जो दुखी नायिका है, वीरणी नायिका है, उसको किस प्रकार का कष्ट सहना पड़ता है। क्योंकि जो वीरणी होती है उसे हर चीज़ प्रसन्न नहीं होती है, रुचिकर नहीं होती है। जो नायिका होती है वो विरह की अग्नि में जलती रहती है, पागल हो जाती है, और उसको सारा समूह, सारा गांव ऐसा लगते हैं, पागल के समान लगते हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा इस प्रकार से गर्मी में क्षति पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है, किंतु छाया जो है उसे शीतल कर देती है। तो ऐसी परिस्थितियों में जो नायिका होती है, वीरणी नायिका होती है, उससे अत्यधिक दुख की प्राप्ति होती है। वो अपनी जो मन की पीड़ा है उसको इसी प्रकार से वो बखान करती है। जिन देखे वे कुसुम गई सुबीति बहार, अब अली रही गुलाब में अपत्य कटीली डार। इस दोहे में कवि बिहारी ने नायक के मन की जो दशा है उसको यह बताया गया है। जो नायिका है उसको लक्ष्य मान करके वो इस प्रकार से जो है अपनी बात रखते हैं और कहते हैं, जिन देखे वे कुसुम गई सुबीति बहार, अली रही गुलाब में पर कटीली डार। जब नायक या नायिका की जो यौवन की जो अवस्था है उसको देख करके नायक क्या कहता है, वो कहता है कि इस वसंत ऋतु में तुम पुष्प के खिले हुए रूप के समान दिखाई देते हो। और वो हवा, बहार यानी हवाएं, सुगंध हवाएं, वो कैसी प्रतीत होती है, भंवरों के समान, भंवरे जैसे उसे पुष्पों से अपना आस्वादन करते हैं, किंतु उसके पश्चात पत्ते यदि रस रहित हो जाते हैं तो कैसे महसूस करते हैं, जैसे पतझड़ की भांति। तो यह जो नायिका है उसके यौवन का जो भरपूर व्यक्तित्व है, उससे तात्पर्य यहाँ पे कभी कहते हैं कि व्यक्ति कैसा है, हाड़ मास का पुतला। यदि वो इस प्रकार की भावनाएं रखता है तो व्यक्ति पूरी तरीके से धन संपन्न, वैभव संपन्न और नष्ट हो जाता है। और समय की जो हमारी गति है
वो परिवर्तित मानी गई है, क्योंकि समय एक समान नहीं बताया गया है। ये प्रकृति का स्वभाव है। पतझड़ के बाद में जो है वापस पुनः कोमल पत्ते आदि जो है विकसित होते हैं। तो दुख के बाद में सुख, सुख के बाद में दुख की आवृत्ति जो है होती है। तो विद्यार्थियों, आज इतना ही। शेष के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। नमस्कार।